नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। उत्तराखंड में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे हर एक राजनीतिक दल यहां के बेरोजगार युवाओं को लुभाने की कोशिश में लगा है। अब वह चाहे बीजेपी, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड में युवाओं की नाराजगी रोजगार को लेकर लगातार देखी जा रही थी, जिसका फायदा इस बार के चुनाव में राजनीतिक पार्टियां उठाना चाहती हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महज अपने 100 दिन के कार्यकाल के बाद 21,000 पदों पर भर्ती करने की बात कही, तो आम आदमी पार्टी के कर्नल कोठियाल के नेतृत्व में राज्य भर में रोजगार गारंटी योजना यात्रा निकाली जा रही है। अब ऐसे में कांग्रेस कहां मौन रहने वाली है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तो बीजेपी सरकार को खुली चुनौती ही डाली। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपने 4.5 साल के कार्यकाल में 3200 युवाओं को नौकरी देने का डेटा दिखा दे तो मैं राजनीति ही छोड़ दूंगा। मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये बताएं कि इन्होंने 3200 फला एरिया में फला लोगों को दिया है, फला विभाग में दिया है। ये बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। जिन नौकरियों को हम शुरू करवा करके गए थे, अध्यासन करवा करके गए थे, जिनकी प्रक्रिया पूरी हो गई थी, ये उस प्रक्रिया को भी अंजाम तक नहीं पहुंचा पा रहे। देखिए, हरीश रावत जी चर्चाओं में रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हैं। चुनौती को एक गिरड़ भभकी देते रहते हैं। हरीश रावत जी ने अपने कार्यकाल के समय में उत्तराखंड के बेरोजगारों के साथ छलावा किया है। उत्तराखंड के बेरोजगारों को किसी प्रकार से निराशा हाथ लगी। हमारी सरकार ने विभिन्न माध्यमों से लोगों को रोजगार देने का प्रयास किया है। हमारी सरकार ने होम स्टे योजना के अंदर लोगों को रोजगार देने का प्रयास किया है। अभी हमने 24,000 जो भर्तियां हैं वो खोली हैं, उनकी भी तुरंत भर्ती होने वाली है। बीच में कोविड के कारण कुछ समय उसमें व्यवधान रहा और लगभग स्वरोजगार के माध्यम से हमने 7.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। उसके अलावा हमने 3 लाख का जो लोन है, जो फ्री में जो बिना ब्याज के लोगों को दिया है, 5 लाख का महिलाओं को दिया है। इस तरह से हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से लोगों को रोजगार देने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि हरीश रावत जी 4.5 वर्षों तक हरीश रावत जी और कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड राज्य के अंदर सोती रही। अब चुनाव नजदीक आ गया है, उन्हें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हम जितना अनर्गल प्रलाप भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ करेंगे उससे उनको फायदा हो जाएगा। जनता सब जानती है, हमारी सरकार ने बहुत ईमानदारी पूर्वक प्रयास किए। अगर 1.5 वर्ष का समय कोविड में न जाता तो आज उत्तराखंड पर्यटन का हब बन गया होता। जिस तरह का विकास केंद्र की सरकार ने इस राज्य के अंदर किया है, नरेंद्र भाई मोदी ने जिस तरह की सोच उत्तराखंड राज्य के प्रति है और जिस तरह से यहाँ के सड़कें, बिजली, पानी, हवाई सेवाएं, इन सब के में जो रेल सेवाएं, इन सब के लिए जो काम किया गया है, जो विद्युत परियोजना है उनके लिए काम किया है, उत्तराखंड अब रोजगार का भी हब बनने वाला है और पर्यटन का भी हब बनने वाला है। हरीश रावत जी और कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है कि वो इसी तरह से केवल सत्ता प्राप्ति के लिए इस तरह के छद्म और इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हरीश रावत जी ने अपने 3 साल के कार्यकाल में 32,000 लोगों को रोजगार दिया। आंकड़े हैं, स्पष्ट हैं। और इन्होंने अब तक जो टोटल 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बदले हैं, 1572 केवल रोजगार दिया है। तो ये हरीश रावत जी के साथ सीधी जो उनकी चुनौती है उसको स्वीकार करें ना, कहें कि हाँ स्वीकार है और हम आंकड़े देते और हरीश रावत जी भी आंकड़े देंगे। ये जुमलेबाज हैं। हरीश रावत जी ने, आपने देखा होगा कि 12,000 तो सीधे पुलिस की भर्ती है जिसमें महिलाओं को भी रोजगार मिला। और आप स्वरोजगार की योजना में देखेंगे तो आंकड़े बहुत ज़्यादा जाते हैं। लेकिन चाहे उपनल के माध्यम से हो, हरीश रावत जी के कार्यकाल में केवल मात्र 3 साल का कार्यकाल 32,000 लोगों को रोजगार दिया, जो भारतीय जनता पार्टी इन 5 सालों में वहाँ तक पहुँचने का सोच भी नहीं सकती। अब लोगों को प्रलोभन देने की बात कर रहे हैं, लेकिन इनके पास कार्यकाल है कहाँ। अब धामी साहब कहें कि मैं रोजगार दे रहा हूँ, तो आप जरा बताएं कि आप नियुक्ति निकालेंगे, कब उनमें इंटरव्यू होगा, कब उनमें भर्ती होगी, तब तक आपका कार्यकाल समाप्त हो गया। तो अब तो जुमला है। तो हरीश रावत जी ने जो चुनौती दी भारतीय जनता पार्टी को, निश्चित तौर पर वो भारी पड़ेगी।
सर, रोजगार मुद्दे पर आप लोग बार बार लोक विभाग में वादे करते हैं। हरीश रावत ने कुछ कहा, भाजपा ने कहा, इस पर आप क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हमेशा से रोजगार पर राजनीति करते आए हैं। इनकी कथनी और करनी में अंतर है। चुनावी समय को देखकर सब लोग बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी के हमारे शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल जी ने रोजगार को लेकर 6 बिंदुओं पर घोषणा की थी और जिसमें कहा गया था कि 5,000 बेरोजगारी भत्ता है, 1 लाख नौकरियां 6 महीने के अंदर है, जॉब पोर्टल है, बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। तो अब जनता को उम्मीद केवल आम आदमी पार्टी से है, क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को बारी बारी से उत्तराखंड की जनता ने देख लिया है, इनको परख लिया है। अब जनता इनको भगाने के लिए तैयार है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से दोनों मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से दिनेश गौड़ और उमा सिसोदिया, आपसे हनी पाठक बीजेपी से। आप तीनों का स्वागत एएनबी न्यूज पर। हनी पाठक जी, ये जो युवाओं को रोजगार देने की बात है, ये जो युवाओं का दिल है, ये दल कैसे जीत पाएंगे? जो बार बार ये ब्यौरा देने की बात कर रहे हैं, मुझे ये भी बताएं ना कि ये जो कह रहे हैं कि ब्यौरा दिया, ये इतनी नौकरियां कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के दौरान दी, तो उसका ब्यौरा दें। हमारी सरकार ने इनसे ब्यौरा मांगा है ना, ब्यौरा दें। बड़ी बड़ी बातें करना और किसी चीज का प्रूफ देना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और हमारी सरकार में, हमारी सत्ता के दौरान काफी ज्यादा नौकरी युवाओं को दी गई है। लोन ऐसा दिया गया है जो ब्याज मुक्त है। कोई अगर अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, हर व्यक्ति नौकरी की तरफ नहीं भागता है। कुछ व्यक्ति अपनी बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं, अपने टैलेंट को उभारना चाहते हैं। तो उन व्यक्तियों के लिए, उन महिलाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण व्यवस्था जो कराई गई है, वो हमारी सत्ता, हमारी सरकार के दौरान कराई गई है। तो जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इसका हमें ब्यौरा दें कि हाँ, हमने इतनी नौकरियां कराई हैं। सिर्फ हवाई बातें ना करें। और वो ये भी कह रहे हैं कि वो राजनीति छोड़ देंगे अगर आप उनको डेटा दिखा देंगे। तो अगर वो राजनीति छोड़ देंगे तो आपके लिए तो सत्ता का सफर वैसे ही आसान हो जाएगा, अगर आप डेटा दिखा देंगे तो। देखिए, ऐसा है, राजनीति छोड़ देंगे, राजनीति इनकी बची ही कहाँ है अगर ठीक से देखा जाए तो। अभी कुछ दिन पूर्व भी देखा होगा, 1 हफ्ते पहले इनके कार्यालय में काफी लड़ाइयाँ झगड़े हुए थे। हरीश रावत जी वगैरह सबने आपस में अपना गुट बना लिया था और गुट बनाने के बाद इनके यहाँ बहसबाजी शुरू हो गई थी एक बैठक के दौरान। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ, राजनीति छोड़ेंगे क्या? राजनीति तो इनसे ऑलरेडी छूट गई है। इनके पास राजनीति बची क्या? इनके पास ऑलरेडी दिनेश गौड़ जुड़े हुए हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस से। दिनेश गौड़, हनी पाठक जी कह रही है, बीजेपी कह रही है कि राजनीति बची कहाँ है जिसे छोड़ दोगे, तो फिर क्या छोड़ोगे? देखिए, मैं हनी पाठक जी की बात को मैं एक बात कहना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी और बेरोजगारी का चोरी दामन का साथ रहा है। आपको मैं बता दूं, आज युवा पीढ़ी में एक बात तो घर कर गई है कि जब तक भाजपा सरकार आई, भाजपा सरकार ने हमेशा बेरोजगारी को रोजगार को बंद किया है, लोगों का बेरोजगारी को बढ़ावा दिया है। और ये जो बात कर रहे हैं, उत्तराखंड राज्य जब बना था, मैं आपको बता रहा हूँ आज की डेट में, मैं उत्तराखंड से भी आता हूँ, इनकी स्थिति ये है कि उत्तराखंड को इन्होंने सबसे अधिक बेरोजगारी की दर है उत्तराखंड में 23%, पूरा विश्व रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी का प्रतिशत है तो वो है उत्तराखंड में, इनके शासित राज्यों में। और सबसे बड़ी बात है, भाजपा क्या रोजगार की बात करती है। 45 साल में पहली बार भारत में बेरोजगारी की दर इतनी ऊपर गई है। तो ये तो हम नहीं कह रहे, इन्हीं का आंकड़े बोल रही है। और ये अगर रोजगार को, लोन को देने को रोजगार कहते हैं, ये मान के चलते कि जो ये कर्जा दे रहे हैं लोगों को वो रोजगार है, तो फिर इसको तो इसमें क्या कहा जा सकता है इनके लिए? और वो कह रहे हैं कि आपके पास राजनीति बची नहीं है, तो इसका क्या जवाब है? नहीं, राजनीति बची नहीं, इनको भी पता नहीं है। 2022 आने वाला है, जनवरी 2022 में जो चुनाव होने जा रहे हैं फरवरी में, इसको पता चल जाएगा कि जनता इस समय कितना खार खाए बैठी है इनसे। इन्होंने जो महंगाई व्यवस्था को त्रस्त कर दिया, इन्होंने जो नौजवानों को घर में बैठाया हुआ है, लोगों की उम्र निकल गई है। ये क्या बात करते हैं? लोगों की उम्र निकल गई है नौजवानों की, जो आज इस आस में बैठे थे। 4 साल इन्होंने एक भी टिकट नहीं निकाली।
आजकल विज्ञप्ति निकाल रहे हैं, पर इन्हें भी पता है कि जो प्रोसेस होती है उसमें समय लगता है। अब ज्यादा नहीं, 1 महीना रह गया है, चुनाव का आचार संहिता लगने वाली है, और ये सब इनके जितने भी घोषणाएं कर रहे हैं कि हम ये रोजगार दे रहे हैं, यहाँ विज्ञप्ति निकाल रहे हैं, इनमें से एक भी नहीं होने वाला है। तो हरीश रावत जी कोई गलत नहीं कर रहे। हरीश रावत जी का बहुत बड़ा अपना अनुभव है, वो मुख्यमंत्री है, केंद्र में मंत्री रहे हैं, उन्हें मालूम है। एक बात है कि अब जैसे आपने पूरा डेटा कैलकुलेट कर लिया कि अब नौकरी तो मिलने वाली है ही नहीं, तो अब ऐसे में घोषणा कर दी राजनीति छोड़ देंगे, तो अब ऐसे में युवाओं को तो ये लगता है ना कि ये तो राजनीतिक एक सियासी कहीं समीकरण बिठाने का प्रयास किया जाता है, युवाओं के संग मंशा किसी की साफ नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी बात को थोड़ा टाइम दीजिए। हमने रोजगार दिया, कांग्रेस हमेशा कहीं ना कहीं से रास्ता निकालती है और युवाओं को रोजगार देने का। आपको एक बात और बताऊं मैं, जब उत्तराखंड राज्य बना, इनके मुख्यमंत्री बने नित्यानंद स्वामी जी, 2.25 साल तक ये मंचों में डांस करते रहे और इन्होंने कोई नीति नहीं बनाई, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया इसके बारे में। नरेंद्र तिवारी जब आए, उन्होंने जाके उत्तराखंड प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर एक बनाया, क्योंकि वो 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अनुभवी आदमी थे। उन्होंने पूरा स्केलेटन तैयार किया उत्तराखंड का, और उन्हें मालूम था कि ये प्रोसेस पड़ती है, नौजवान है, बेरोजगार है, अलग राज्य की बात मांग जो इसीलिए थी, तो उन्होंने जो है उसके तरीके ढूंढे, उपनल के माध्यम से शिक्षा बंधु बनाए, शिक्षा मित्र बनाए, और बाद में उनको पक्का किया। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने हमेशा युवाओं के साथ रही है, और इन्होंने तो जो कर्मचारी, जो इनका हाथ पांव है, जो शासन चलाते हैं, जो सारा काम करते हैं, इन्होंने 2005 के बाद पेंशन बंद करने वाले कौन लोग थे? यही लोग थे। इन्हें कर्मचारी अपना आदमी नहीं लगता, इन्हें कर्मचारी उससे नौकर की तरह देखते हैं। नहीं, सवाल ये है कि भूल जाते हैं कि 5 साल के लिए आप चुनाव चुने गए हैं महाराज, 5 साल बाद यही जनता जमीन पे लाके रखती है, उसके बाद आप ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक आधी आबादी को रोजगार देने की बात है, उधर आम आदमी पार्टी ने बड़ी घोषणा कर दी है, और बीजेपी सत्ता में है तो कह रही है रोजगार दे देंगे। अब आप उसमें कहाँ खड़े हैं, बात ये आती है। कहीं नहीं खड़े हैं। हनी पाठक जी। हाँ जी, देखिए ऐसा है, हनी पाठक जी, ये जो बयान ये जो दिया गया है कि राजनीति छोड़ दूंगा, अब ये कह रहे हैं कि इतने दिन में सर्कुलर ही जारी नहीं होगा, आचार संहिता लग जाएगी, ऐसा हो जाएगा, तो फिर अगर युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाएगी तो बयान के मायने क्या हैं? देखिए ऐसा है, चुनाव का अभी बच गया है सिर्फ 110 दिन या 120 दिन। इन चुनाव में जब 120 दिन बच चुका है, अभी कुछ दिन में आचार संहिता लग जाएगी, तो हरीश रावत जी अपनी कुटिल बुद्धि यहाँ भी चलाना शुरू कर दी है। उन्होंने तुरंत ये बुद्धि चलाई कि अब मैं अगर ये बोलूंगा कि ये चुनाव को लेकर कि अगर मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तो इतनी आनंद फानन में जो बच्ची कुछ भी वो है ना, इतनी जल्दी तो लग नहीं जाएगी सबकी नौकरी। तो ये क्या कर रहे हैं, ये इस समय अपनी कुटिल बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, और कुटिल बुद्धि का प्रयोग करने के कारण ये कह रहे हैं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं अपने बयान को दोबारा रिपीट करूंगी कि राजनीति में इनका अभी कोई कुछ भी ना धरातल रह नहीं गया है। टोटल 6 या 7 लोग की पार्टी इनके पास बच गई है, जो 6-7 भी लगातार भाजपा के संपर्क में है, वो हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी रीति नीति से खुश है। ये दिनेश गौर जी सुन रहे हैं, एक आध नाम बता देंगे तो आप इनको फायदा हो सकता है, ये सुन रहे हैं सब गौर से सारी बातें। क्यों ओपन करूं, आप नाम मैं क्यों ओपन करूं? लेकिन हनी पाठक जी, शुरुआत होगी, हनी पाठक जी, स्वागत समारोह होगा तो अपने आप दिख जाएगा। महिला सशक्तिकरण को लेके मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ और तीलू रौतेली और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार की राशि को सब बढ़ाकर 51,000 देने का भी मान जो दिया गया है, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के ही पार्टी के ही लोगों ने किया है। और आज आपने एक बयान सुना होगा राशिद अलवी जी का, जो ये कहते हैं इनके कांग्रेस पार्टी के ही है। अगर गौर साहब को याद अरे उस पे अलग डिबेट हो जाएगी, उसको रहने दीजिए, उस पे अलग डिबेट तो मैं ये इनकी मानसिक बुद्धि के बारे में बता रही हूँ मैं आपको। इनकी मानसिक बुद्धि किस प्रकार की है कि हरीश रावत जी और वो दोनों ही एक थाली के चट्टे पट्टे हैं। उनकी मानसिक बुद्धि किस तरह से जा सकती है, मैं उसके बारे में आपको बात कर रही हूँ कि वो ये कहते राम का नारा लगाने वाले निशाचर होते हैं, इसी तरह हरीश रावत जी कहते मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो मैं ये बता रही हूँ, दोनों बातों को ये जोड़ के मैं ये बता रही हूँ कि इनकी मानसिक बुद्धि सिर्फ यहीं पर आकर सीमित रह चुकी है कि ये कुछ बचे हैं नहीं।
तो ये एक बार ये इसी तरीके की बातें करते रहेंगे। बिल्कुल। आप मुझे ब्यौरा दिखाइए ना, गौर साहब, आप मुझे ब्यौरा दिखाइए। लगातार बीच में बोलने से अच्छा है कि आप मुझे जितनी रोजगार दिए हैं अपने 5 साल के कार्यकाल में, उसका ब्यौरा दिखाइए। बीच में बोल के आप मुझे चुप करा के ब्यौरा की बातें नहीं बता सकते। मेरे पास आंकड़े हैं, आपके पास आंकड़े नहीं है। आप मुझे बिल्कुल हनी पाठक जी बिल्कुल। उमा सिसोदिया जुड़ी हुई हैं आम आदमी पार्टी से। स्वागत आपका एएनबी न्यूज पर। उमा जी, ये जो आधी आबादी के हक की लड़ाई है, सत्ता की जटिलता और विपक्ष की कुटिलता, इसके बीच में रोजगार और युवा दोनों फंसे हुए हैं। अब वो कैसे उभरेंगे, सवाल सबसे बड़ा ये है। देखिए, अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो उत्तराखंड में रोजगार अपने आप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय उत्तराखंड में अगर कोई है तो रोजगार की है। उत्तराखंड में पलायन का सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग रोजगार की तलाश में अपने प्रदेश को, अपने गांव, अपने कस्बे को छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाते हैं, दूसरे बड़े शहरों की तरफ रुख करते हैं। यानी कि आज तक कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही सरकारों को मैं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से नहीं बनी, कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें रही, और इन दोनों ही पार्टियों ने आज ही चाहे एक दूसरे के ऊपर कितना भी आरोप और प्रत्यारोप लगाती रहे, लेकिन दोनों के ही जो दामन है वो दूध के ढिले नहीं है। दोनों ही सरकारों ने रोजगार को लेकर कोई बहुत समग्र नीति ये लोग नहीं बना पाए। अब कांग्रेस के नए प्रवक्ता जो मेरे भाई हैं बड़े मुस्कुरा रहे हैं। बिल्कुल दिनेश गौड़ जी, ये जो सवाल है कि सत्ता की जटिलता में और विपक्ष की कुटिलता में ये जो युवा फंसा हुआ है, ये कैसे उभरेगा? मैं वही कहना चाहती हूँ, युवा वाकई में मेरा सवाल दिनेश जी से है। दिनेश जी, आप आवाज मेरी सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। हनी पाठक जी, अगर आप रोजगार दे देंगे और सुचारू रूप से सब हो जाएगा तो आधी आबादी का जो हक है वो उसको मिलना बहुत जरूरी है, और लड़ाई उसके हक की है, तो कहीं ना कहीं आपको भी एक पारदर्शिता रखनी पड़ेगी इसमें। मैंने पारदर्शिता के लिए आपको बता दिया है कि हमारी सरकार लगातार स्वरोजगार योजना का कैंप लगा रही है, जिससे युवाओं को उस पर लाभ भी मिल रहा है। और दूसरा, ये जो लोन वाली बात मैंने आपको बताई, और इतनी बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस के नेता हरीश रावत जी इतने बड़े दिग्गज नेता होने के बाद करते, बचकानी बातें बच्चों की तरह से करते हैं। मुझे एक बात बताइए, ये बात तो ऐसी कर रहे हैं कि रोजगार हमारी सत्ता में ज्यादातर दिया गया। मैं इनसे पूछ रही हूँ, जो रोजगार दिया हुआ था, क्या आते ही भारतीय जनता पार्टी ने सभी के रोजगार छीन के उनको घर बिठा दिया क्या, कि तुमको कांग्रेस पार्टी के दौरान यहाँ पे रोजगार दिया गया था? अगर रोजगार में थे वो तो अभी तक रहेंगे ना, तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस तरह से इल्जाम लगाने का क्या फायदा है? आप मुझे हनी पाठक जी, रोजगार दे दिया इन्होंने। हनी पाठक जी, ये जो आम आदमी पार्टी रोजगार दे रही है, वो ये जो 1 लाख रोजगार दे रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, और बरसे थे कि इतिहास में ऐसा गटर छाप भाषा नहीं सुनी, क्योंकि इनकी भाषा ही ऐसी होती जा रही है, ये खुद ही नहीं समझ पा रहे कि इनको क्या बात बोलना है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी जी ने ट्वीट कर ये कहा है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा। नहीं, ये जो आम आदमी पार्टी रोजगार दे रही है वो, देखिए ऐसा है ना, मैं आम आदमी पार्टी को तो अभी वो अपनी धरती तलाश रही है। आम आदमी पार्टी अभी अपनी धरती तलाश रही है, पता नहीं उसको वो धरती मिलनी है कि नहीं मिलनी है। जैसे कोई जमीन खोजने जाता है फिर उस पर मकान बनाने की कोशिश करता है, तो ये अभी जमीन खोज रहे हैं, और ये जमीन खोजते ही रहेंगे। इनको धरातल पे जमीन मिलनी नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, बहुत समझदार, साक्षर, पढ़ी लिखी जनता है। वो इनके फ्री वाले लुभाने अंदाज में कभी भी बहकावे में नहीं आने वाली। तो कांग्रेस पार्टी तो खत्म ही मान लीजिए, और ये अपनी धरती तलाश रहे हैं, जो धरती इनको मिलने वाली नहीं है। तो अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि निरक्षर ही हैं जो सारे वोट दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को? क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोलिए। ये साक्षर, आपने कहा जो लोग साक्षर होंगे वो वोट नहीं देंगे आम आदमी पार्टी को? उत्तराखंड की जनता बहुत ही साक्षर है, समझदार है, बेवकूफी में नहीं आने वाली है। इनको बहुत ही मुश्किल है इनके लिए यहाँ पर जगह बनाना, और इम्पॉसिबल है। जब ये जगह बना लेंगे तब दोबारा आप मुझे डिबेट में बुलाइएगा, तब मैं बात करूंगी और मुंह नीचे। अब युवा मुख्यमंत्री जो आपका है, जो आपने युवा मुख्यमंत्री दिया है,
वो एक संदेश कहीं आप कैसे समझते हैं कि क्या जनता में उसका गया होगा और उससे आपको क्या फायदा मिल सकता है? देखिए, युवाओं को हमेशा आगे लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्य करती आ रही है। युवाओं को आगे आना भी चाहिए, क्योंकि युवाओं की जो बुद्धि की क्षमता होती है वो आज के अनुसार, आज के जमाने के अनुसार चलती आ रही है। पुराने लोग भी निखरे हुए चावल रहते हैं और युवा भी इस समय की, इस पीढ़ी के अनुसार सोचते हैं। तो युवाओं को जोड़ के, युवाओं को मुख्यमंत्री का पद देके, युवाओं को ही एक साथ मिला के भारतीय जनता पार्टी एक मिसाल कायम कर रही है कि हम लोगों को युवाओं को साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि युवा हमारे कल का भविष्य है, इस देश का भविष्य है। बड़ी मतदाताओं की बड़ी संख्या उत्तराखंड में युवाओं की है, तो उसको एक कोई बहुत गंभीर आधार चाहिए इस विषय को लेके। बिल्कुल गंभीर आधार चाहिए इस विषय को लेके, इसी के तहत हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री को, युवा चेहरे को सामने लाया गया। जी, उमा जी कुछ कह रही हैं? सिंपली ये कहना चाहती हूँ कि एक तो डिबेट देना, आप बराबर का टाइम सभी प्रवक्ताओं को दें तो डिबेट का जो डेकोरम है वो बहुत बेहतरीन बनेगा। और दूसरी बात मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि जहाँ तक कि सीएम धामी जी को बार बार युवा मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया गया कि युवा मुख्यमंत्री हैं और काम कर रहे हैं, मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आता क्या आज से 4.5 साल पहले जब धामी जी विधायक बनकर आए तो क्या उस समय वो युवा नहीं थे? आपने उस समय त्रिवेंद्र रावत जी को 4 साल हमारे उत्तराखंड के माथे पर बैठाकर रखा और उन्होंने लगातार गलत निर्णय लेकर उत्तराखंड को गर्त में डालने का काम किया। उसके बाद 100-125 दिन के लिए आपने तीर्थ चीज बनाया। मेरे को तो ये जो ओवरऑल जो नाटक था बीजेपी का, ये बिल्कुल समझ में नहीं आया। और उसके बाद तीसरे नंबर पे धामी जी को लेकर आते हैं और कहते हैं हमने युवा मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी सरकार खुद अपनी ही नीतियों में साफ नहीं है, इनको खुद नहीं मालूम इनको क्या करना है। और अभी भी कुछ भरोसा नहीं है धामी जी जो निरंतर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, या कुछ और बात करेंगे तो धामी जी का भी पत्ता साफ हो सकता है। और रही बात ये कि आप रोजगार देंगे और आप रोजगार मेले लगा रहे हैं, तो मैं अपनी छोटी बहन प्रवक्ता बीजेपी से जरूर पूछना चाहूंगी कि मेले के इतने बच्चे भर्ती से बैठे हुए हैं, उनके रोजगार कहाँ है? फार्मासिस्ट इतने 70-80 धरने पर बैठे हुए हैं, उनके रोजगार कहाँ है? हमारे यहाँ फॉरेस्ट भर्ती में इतने बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं। आप ही बता दीजिए, आपने किस नेता को इतना अंतर किया कि उन्होंने जो बच्चों को छात्रवृत्ति घोटाले के जो पैसे खाए हो, कहीं ना कहीं वो जाकर उसका मुद्दा जो है वो। अब आप कहें तो मैं जवाब ले लूं, अब आप कहें तो जवाब ले लूं। अगर आप लगातार सवाल कर देंगी तो फिर जवाब भी तो कोई देगा। हनी पाठक जी ये जो आरोप लगा रही हैं, इनका एक बार जवाब आप दे दीजिए। इनकी आवाज ना कट के आ रही थी, जरा आप इनका एक दो बता दे तो मैं जवाब दे। आवाज भी नहीं सुन पा रहे हैं इनकी, तो फिर कैसे चलेगा? कम से कम विपक्ष की आवाज तो सुनिए। वो ये कह रहे हैं कि रोजगार नहीं दे पाएंगे और पहले मुख्यमंत्री कोई और था, अब कोई और है, अब युवा मुख्यमंत्री का राग क्यों अलाप रहे हैं? और कहीं देखिए ऐसा मैं समझ गई, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पहले मुख्यमंत्री कोई और था, इस समय मुख्यमंत्री कोई और है। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, चाहे वो कोई भी चेहरा हो, है भारतीय जनता पार्टी का। और कार्य करने से मतलब है, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी जी हो। 1 रुपए में पानी का कनेक्शन घर में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के दौरान दिया गया था। और अटल आयुष्मान योजना के अटल आयुष्मान हर घर को दिया गया था, हर परिवार को दिया गया था। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के दौरान दिया गया था। पलायन एक्ट बनाया गया था। इस तरीके की कई योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकाल के दौरान आई थी। तो चेहरे से मतलब मत रखिए, आप कार्य देखिए। अगर कार्य में कोई कमी आती है तो जनता को सीधा जवाब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाकर देगा। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जवाबदेही है अगर कोई भी कार्य में कमी आती है। जनता बाहें पसार के हमारा हर बार स्वागत करती आई थी, करती आई है और करती आएगी। इन लोग अभी अपनी धरती तलाशते रहे, वही बहुत बड़ी बात है। पहले धरती तलाश ले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, फिर उसके बाद मैं इसी डिबेट में, इसी चैनल में, इसी समय आके जवाब पूछूंगी इनसे, कितनी सीटें आई,
कहाँ आई। और मैं एक बात और दूसरी कहूंगी, आज हरीश रावत जी कहते हैं मैं अगर रोजगार के बारे में पता लगा मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जवाब दिया हरीश रावत जी ने कि राजनीति को छोड़ने का संकेत देते हुए कहा मैं खेल चुका हूं अपनी पारी। तो वो 4 दिन पहले अपनी पारी खेल चुके हैं और फिर 4 दिन बाद रोजगार को लेकर चले आते। मैं तो समझ नहीं पाती हूँ, हर 4 दिन बाद इतने बुजुर्ग होने के बावजूद ये बचकाने जवाब ये क्यों देते फिरते हैं। दिग्गज नेताओं के में उसमें इनका नाम ये तो दिनेश गौड़ ही बताएंगे कि ऐसे जवाब या ऐसे सवाल क्यों उठते हैं। दूसरे दिन कभी ट्वीट कर देते हैं फेसबुक पे कि मेरा कोई भी साथ नहीं दे रहा है और मैं आला अधिकारी। ये दिनेश गौड़ जी, ये जो आरोप हैं उनका जवाब आपसे चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी छोटी बहन की बात का जवाब दूंगा। हरीश रावत जी की जब तक बात है उसका बहुत बड़ा अनुभव है और ऐसा नहीं, मुझे तो लगता है कि जितनी इनकी उम्र होगी उतना उनका राजनीतिक जीवन। और हरीश रावत जी एक बहुत संघर्षशील इंसान है और इसी उत्तराखंड प्रदेश में एक ग्राम प्रधान से और शुरुआत की है उन्होंने और हर स्टेप बाई स्टेप वो लोगों की सेवा करते आए और केंद्रीय मंत्री तक पहुंचे, मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड के। वो इतने सरल इंसान है, वो बेरोजगारों के बीच जाके उनके धरने के बीच जाते थे, उनकी बात सुनते थे। आप तो बात सुनने को राजी नहीं हो, आपको बेरोजगारों पर लाठीचार्ज करवा देते हो, है ना। आप बहन ये मान के चलो आज आप भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवक्ता है, लेकिन वास्तव में बेरोजगारों की जगह अपने को रख के देखे, जिनके माँ बाप के बच्चे बेरोजगार हैं, घरों में बैठे हैं। 4 साल त्रिवेंद्र रावत जी ने काट दिए, 1 आध महीना तीरथ सिंह रावत जी ने काट दिया और अब आप घोषणा करके गले पर नमक डाल रहे हैं। कुछ नहीं हुआ आपके अंदर, आपका कितनी बात करें आप अगर बिल्कुल 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 दिनेश जी, समय समाप्त हो रहा है। दिनेश गौड़ जी, आपका, हनी पाठक जी, उमा सिसोदिया जी, आप तीनों का डिबेट जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल सवाल यही छूट जाता है कि युवाओं का आखिर क्या होगा, युवाओं को रोजगार कौन देगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज।